हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम करने वाले हैं जो हमारी इंग्लिश की ब्लैक बुक की जो वोकेबलरी आती है उसमें जो 200 मोस्ट रिपीटेड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको एसएससी ने बार बार पूछा है वो हम करने वाले हैं। इससे पहले हम 10 कर चुके हैं इसके, तो 11वें से हम शुरू करेंगे और ये हमारी इस सीरीज़ की 19वीं वीडियो है। इससे पहले 18 वीडियो हमारी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 10 तक हम कर चुके हैं। 11वां जो वन वर्ड है वो है ए पर्सन हु ड्राज और मेक्स मैप्स। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मैप जो होता है ना, मानचित्र जो होता है वो बनाता है। ड्रा मतलब ड्रा करना या बनाना, ठीक है। तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कार्टोग्राफर, ठीक है, हिंदी में मानचित्रकार। तो अब कैसे याद रखेंगे? देखो, ग्राफर का मतलब होता है कोई चीज़ लिखना, ठीक है, कोई चीज़ लिखना, ठीक है। और कार्टो को अब याद रखेंगे कि काटना। तो भाई मानचित्र में क्या होती हैं? बहुत सारी लाइनें आपस में काटती रहती हैं मानचित्र का। आप देखेंगे तो ग्राफर का मतलब तो हो गया भैया आपका क्या, कुछ लिखना। और क्या लिख रहा है? कार्टो मतलब जिसमें ऐसी चीज़ लिख रहा है जिसमें लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। तो लाइनें एक दूसरे को किस में काटती हैं? मानचित्र में काटती हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है अपने कार्टोग्राफर, ठीक है। तो ए पर्सन हु ड्रोज और मेक्स मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफर। याद रखना है, ग्राफर मतलब लिखना, क्या लिख रहा है? कार्ट मतलब जिसमें रेखाएं एक दूसरे को, लाइन्स एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। किस में काटती हैं? मानचित्र में। तो कार्टोग्राफर किसको लिखेगा? मानचित्र को, ठीक है। 12वां हमारा जो वन वर्ड है उसमें कह रहा है कि हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। कहता है कि एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ना डिफ़िकल्ट है या इम्पॉसिबल है उसे कहते हैं इल्लेजिबल। क्या कहते हैं? इल्लेजिबल, ठीक है, अपठनीय। कैसे याद रखेंगे? ILL, इल मतलब बीमार, और LEGI इससे लगा लो लेजी मतलब आलसी। तो एक इल मतलब बीमार आदमी और एक लेजी आदमी, आलसी आदमी जो है वो क्या चीज़ करने में एबल नहीं है। BLE मतलब एबल नहीं है, वो डिफ़िकल्ट जो हैंड राइटिंग है उसको पढ़ने में एबल नहीं है। मान लो कोई मेहनती आदमी है, वो तो फिर भी जो हैंड राइटिंग पढ़ना मुश्किल है उसको पढ़ सकता है। लेकिन एक कैसा व्यक्ति जो इल है और लेजी है वो क्या करने में एबल नहीं है? एक डिफ़िकल्ट हैंड राइटिंग को पढ़ने में एबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है इल्लेजिबल, ठीक है। तो हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड उसको क्या कहते हैं? इल्लेजिबल कहते हैं। और इल्लेजिबल को कैसे याद रखना है कि इल मतलब बीमार और लेजी मतलब आलसी। बीमार और आलसी आदमी क्या करने में एबल नहीं होता है? एक डिफ़िकल्ट जो हैंड राइटिंग है उसको पढ़ने में एबल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है 13वां, उसमें कह रहा है वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। कहता है कि एक ऐसा आदमी जो गलती नहीं कर सकता उसको कहते हैं इनफॉलिबल। इनफैलिबल कहते हैं वैसे तो, लेकिन हमें याद रखना है इनफॉलिबल, ठीक है, इनफैलिबल। कैसे याद रखेंगे? देखिए, FALL, फॉल मतलब गिरना मतलब किसी चीज़ में नीचे आ जाना। तो फॉलिबल तो क्या हो गया? जो नीचे गिरता है। और इनफॉलिबल जो नीचे नहीं गिरता है। तो नीचे कौन नहीं गिरेगा? जो गलती नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो भाई जो गलती करेगा उसका तो फॉल डाउन होना जरूरी है, अनिवार्य है। और जो गलती नहीं कर रहा है, मिस्टेक नहीं कर रहा है, तो उसका फॉल डाउन नहीं होगा, मतलब फॉल यानी वो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो फॉलिबल मतलब जो नीचे गिरता है। तो नीचे कौन गिरता है? जो मिस्टेक करता है। और इनफॉलिबल जो नीचे नहीं गिरता। तो नीचे कौन नहीं गिरता? जो गलती या मिस्टेक नहीं करता। तो वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक इज नोन एज इनफॉलिबल, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड कह रहा है एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। कहता है कि ऐसी काल्पनिक सोसाइटी जिसमें सब चीज़ें परफेक्ट हैं और हर कोई इंसान खुश है। या फिर ए प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस। कहता है कि एक ऐसी जगह जो
आइडियल परफेक्शन वाली है, मतलब हर चीज वहां पे परफेक्ट है, स्पेशली इन लॉज मतलब कानून में, सरकार में या सोशल कंडीशंस में, उसको कहते हैं यूटोपिया। ये 10 बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम्स में। क्या कहते हैं उसको? यूटोपिया यानी आदर्श राज्य। कैसे याद रखेंगे? कहता है कि देखो यूटीओ उठो, इसको कैसे याद रखेंगे? उठो, उठो मतलब उठना, जागना, वेकअप। और PIA पिया, जब भाई एक ऐसी, जब हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे हर कोई खुश है और हर चीज़ परफेक्ट है, तो वहाँ पे इंसानों को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट है। तो फिर क्या इंसानों के पास बचेगा क्या? कि उठो और पिया। पिया मतलब पीना, भाई जिसको शराब पीनी हो शराब पी रहा है, जिसको जूस पीना है वो जूस पी रहा है, जिसको पानी पीना है वो पानी, मतलब जो भी मनपसंद ड्रिंक है वो पिया। उठो पिया, उठो, उठने के बाद पिया और फिर सो गए, क्योंकि कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे क्या मिलेगी? परफेक्ट मिलेगी। जब हर चीज़ परफेक्ट है तो फिर करने को बचेगा क्या? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसे हमें याद रखना है किसको? यूटोपिया को। ओके, कि UTO से उठो और PIA से पिया, कि उठा इंसान, उसके बाद उसने पिया और फिर सो गया। क्यों? क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट है तो कुछ करना तो है ही नहीं हमें। तो एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, या ए प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन इज नोन एज यूटोपिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है वो है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। कहता है कि मानव की भलाई के लिए, ह्यूमन वेलबींग मतलब मानव की भलाई के लिए चैरिटेबल डोनेशन, चैरिटेबल दान, चैरिटी में दान वान करने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं अल्ट्रुस्ट। 9 बार पूछा है SSC ने, अल्ट्रुस्ट। अब अल्ट्रुस्ट को क्या करें? क्या? परोपकारी व्यक्ति। परोपकारी मतलब जो दूसरों पर उपकार करता है, दूसरों की भलाई के लिए कुछ करता है। अल्ट्रुस्ट को याद कैसे करना है? AL से ऑल, ऑल मतलब सभी, और TRUIST से ट्रस्ट। भाई ट्रस्ट होता है ना, TRUST ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट मतलब विश्वास, कि ऑल मतलब सभी लोग ऐसे इंसान पे क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं। भाई जो व्यक्ति मानव की भलाई के लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए चैरिटेबल डोनेशन कर रहा है, दान धर्म कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सभी लोग उस ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे ऐसे इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान है वो, ठीक है। तो ऐसे याद रखना हमें ऑल अल्ट्रुस्ट को, कि ऑल आदमी ट्रस्ट करते हैं किस पर? उस व्यक्ति पर जो क्या करता है? ह्यूमन वेलबींग के लिए चैरिटेबल डोनेशन करता है, ठीक है। तो समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग इज नोन एज अल्ट्रुइस्ट। याद रखेंगे कि ऐसे आदमी पर ऑल मानी सभी ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है भैया, वो कह रहा है, चलिए एक बार थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, सॉरी स्क्रॉल कर लेते हैं हम, ठीक है। एक सेकंड यार, ये मान क्यों नहीं रहा भाई? मेरा फ़ोन ना कभी कभी हैंग हो जाता है यार, फ़ोन की बेचारे की कोई गलती नहीं है। इस फ़ोन को मैंने परचेज किया था 1 सेकंड 2018 के अंदर। 10,000 का फ़ोन है बेचारा, आज तक चल रहा है। इसकी मेहरबानी है हम लोगों पे, वरना तो आउटडेटेड हो चुका है बेचारा। ये 4G का है, 5G का ज़माना चल गया है हमारे। चलिए हाँ, अल्ट्रुस्ट तक हो गया ना, तो आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, उसका रीज़न यही था कि मैं लंबे टाइम से बीमार चल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट शायद 4 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। कुछ गैस्ट्रो रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी जाके पिछले वीक में ही थोड़ी सिचुएशन जो है, मेरी हालात जो है वो थोड़ी ठीक हुई है। तो अब से हमारी वीडियो जो है रेगुलर रहेंगी, और हम लोग जो है नेक्स्ट वीक से इडियम फ्रेजेस को भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, हम 16वें वन वर्ड को देखते हैं। कहता है कि वन हु पेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन। कहता है कि एक ऐसा आदमी जो अपने प्लेजर मतलब खुशी के लिए, प्लेज यानी खेलता है, रेदर देन प्रोफेशन व्यवसाय की बजाय, प्रोफेशन की बजाय जो आदमी खुशी के लिए खेलता है। या फिर कह रहा है कि ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल। कहता है कि ऐसा आदमी जो ना ही तो अच्छा जिसके पास एक्सपीरियंस है और ना ही वो आदमी प्रोफेशनल है। या फिर कह रहा है कि ए नॉन प्रोफेशनल हु इज इनएप्ट एट ए पार्टिकुलर एक्टिविटी।
कहता है कि एक नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति, इनएप्ट मतलब नौसिखिया, इनएप्ट क्या होता है, नौसिखिया है, एट ए पार्टिकुलर व्यक्ति, किसी भी एक्टिविटी पे जो आदमी नौसिखिया है और नॉन प्रोफेशनल है, उसको हम कहते हैं भैया क्या, अमेचर। क्या कहते हैं, अमेचर। 9 बार पूछा जा चुका है। एसएससी की जो मिसस्पेल्ड जो वर्ड्स आते हैं उसमें अमेचर को बहुत पूछा जाता है, तो हमें इसकी मीनिंग भी बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है भैया। चलिए कैसे याद रखेंगे, देखिए जो आदमी मैच्योर होगा तो वो तो भाई शौक के लिए थोड़ी ना खेलेगा, वो तो प्रोफेशन के रूप में खेलेगा मैच्योर आदमी, क्योंकि मैच्योर आदमी समझता है कि भाई कोई चीज़ कर रहे हैं तो प्रोफेशन के रूप में करें, शौक के रूप में, खुशी के लिए ना करें। तो शौक के लिए कौन खेलेगा, एमैच्योर आदमी, जो आदमी अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, परिपक्व नहीं हुआ है। तो सीधा सा बन रहा है अपना ए से ए और MATEUR से मैच्योर। देखो वैसे मैच्योर की स्पेलिंग MATUR ही होती है, लेकिन हमें ट्रिक बनानी है भैया, ठीक है। तो भैया एमैच्योर को कैसे याद रखेंगे कि जो आदमी मैच्योर है वो तो प्रोफेशन के लिए खेलेगा, लेकिन एमैच्योर मतलब जो आदमी अभी मैच्योर नहीं हुआ है वो अपने प्लेजर के लिए खेलेगा, ना कि प्रोफेशन के रूप में खेलेगा, ठीक है। तो हो गया वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन, या ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल, या ए नॉन प्रोफेशनल हु इज इनएप्ट एट ए पार्टिकुलर एक्टिविटी इज नोन एज एमेच्योर। याद कैसे रखेंगे कि भैया मैच्योर आदमी जो होता है वो तो प्रोफेशन के रूप में कहता है, एमेच्योर मतलब जो आदमी अभी मैच्योर नहीं हुआ है वो प्लेजर के लिए खेल रहा है, ठीक है। 9 बार एसएससी ने पूछा, 1 वर्ड में पूछा है, एमेच्योर को मिसस्पेल्ड वर्ड में पूछा जाता है, इसकी स्पेलिंग हमें अच्छे से याद रखनी है। 17वां हमारा 1 वर्ड कह रहा है ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। कहता है कि एक ऐसा आदमी जिसको एक प्राइवेट या हायर की हुई कार को ड्राइव करने के लिए हम एम्प्लॉय के रूप में रखते हैं, उसको कहते हैं सोफर। क्या कहते हैं, सोफर। चोफर भी बोल देता है कोई कोई, सोफर भी बोलते हैं लोग इसको, ठीक है। 9 बार पूछा है। मोटर चालक कैसे याद रखेंगे, देखिए आप इसको सोफर कहो, CHAUFFEUR, इसको भी मिसस्पेल्ड वर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, इसकी मीनिंग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सोफर क्या कह रहे हैं हम, सोफर, एक सेकंड, सोफर, सोफर। तो सोफर से क्या बन रहा है, सफर, सफर बन रहा है। तो भाई जो प्राइवेट या हायर्ड कार का जो हम ड्राइव करने के लिए जो व्यक्ति रखते हैं वो किस लिए रखते हैं, सफ़र में ले जाने के लिए तो करते हैं भाई, हम कहीं सफ़र करने जा रहे हैं, सफ़र करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, हमारी जो कार है या हायर्ड या प्राइवेट, उसका हम क्या करेंगे, उसको ड्राइव करने के लिए, उसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी आदमी को हायर करेंगे, किसी आदमी को एम्प्लॉय बनाएंगे अपना, ठीक है। तो ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, उसको क्या करना पड़ता है, उसको सफ़र में जाना पड़ता है, तो सोफर से सफ़र। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछा जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा 1 वर्ड कह रहा है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। कहता है कि एक अरेंजमेंट मतलब एक व्यवस्था, किसकी व्यवस्था, इवेंट्स की और डेट्स की, इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कि जिस तरह से वो घटित हुए हैं, अकरेंस मतलब जिस तरीके से घटित हुई हैं क्या, इवेंट्स और डेट्स, उनका एक अरेंजमेंट, क्या कहते हैं उसको, क्रोनोलॉजी। 9 बार एसएससी ने पूछा है। वैसे तो क्रोनोलॉजी आम सा शब्द है, हमें याद रह जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई ट्रिक जाननी है तो देखो, अगर हम वो इवेंट्स और डेट्स को की अरेंजमेंट्स बना रहे हैं तो एक इवेंट 2019 में बहुत बड़ा हुआ था, क्या, कोरोना, तो यहाँ से आ गया कोरोना। तो भाई अगर हम ऐसा कोई लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें कोरोना की भी क्या बनी, लॉजी मतलब स्टडी, पढ़ाई, कोरोना की में हम, कोरोना को भी हमें क्या करना पड़ेगा, दर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं, बाकी क्रोनोलॉजी बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि जब आप अरेंजमेंट बनाएंगे किसका, इवेंट्स का और डेट्स का, किस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में उनका अक्रेंस हुआ है, तो हमें एक चीज़ जरूर दर्ज करनी पड़ेगी, 2019 में का कोरोना, तो CHRONO से कोरोना, कि कोरोना का हम कब दर्ज करेंगे, जब हम क्या बनाएंगे, जब हम बना रहे हैं एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस, दैट इज क्रोनोलॉजी, ओके, that has been asked 9 times till date by SSC in different exams, okay, तो अच्छे से याद रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एन एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम फियर बहुत ज़्यादा डर, ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस। कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप छोटे से किसी, कॉन्फाइंड का मतलब होता है बंद, किसी छोटे से बंद जगह पे अगर आप उनको रख दो तो उनको बहुत ज़्यादा फियर लगने लगता है, ठीक है, छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर,
उसको कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। तो भैया फोबिया का मतलब तो होता है डर, ये तो हमें याद रखना है क्योंकि बहुत सारे फोबिया होंगे, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोबिया का मतलब डर, और क्लोस्ट्रो को कैसे याद रखेंगे कि मान लीजिए आपको एक छोटे से कमरे में, एक छोटी सी जगह में बंद कर दिया गया है, बंद कॉन्फाइंड कह रहा है ना, बंद, एक छोटी सी बंद जगह है उसमें बंद कर दिया गया है, और उसमें ना कहीं से कोई रास्ता नहीं है, सांस लेने के लिए 2 स्ट्रो डाली गई हैं। स्ट्रो समझते हो ना, जिससे जूस पीते हैं, स्ट्रो कि 2 स्ट्रो डाली हुई हैं दीवार के अंदर, वो आपके नाक में लगी हुई हैं, आप उसी से सांस ले पा रहे हैं, बाकी सब कुछ आपका बंद है कमरे में। तो आपको क्या डर लगेगा? फोबिया मतलब डर, किस चीज़ का डर? कि CLA से कल, कल मतलब आने वाला कल, और STRO से स्ट्रो, कि कल अगर ये स्ट्रो इन्होंने उठा दी तो मेरी तो डेथ हो जाएगी, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो देखो फोबिया जो है, फोबिया का मतलब डर, किस चीज़ का डर है हमें? कि कल अगर इन्होंने ये स्ट्रो जिससे मैं सांस ले रहा हूँ वो हटा दी तो मेरी डेथ हो जाएगी, तो इसलिए क्या है, मुझे डर है, ठीक है। और ऐसा डर कब लगेगा? जब आप किसी छोटी बंद जगह में आपको बंद किया जाए और सांस लेने के लिए 2 स्ट्रो लगी हुई हो, बाकी सब कुछ बंद हो आपके पास। तो an extreme fear of being in a small confined place is known as claustrophobia that has been asked 9 times by SSC। इसको हम क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्लोस्ट्रोफोबिया को याद कैसे करना है कि फोबिया का मतलब डर, और किस चीज़ का डर? कि कल अगर इन्होंने स्ट्रो नहीं लगाई सांस लेने के लिए तो मेरी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है दोस्तों वो है वन हु डेस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स। कहता है कि एक ऐसा आदमी जो इमेजेस मतलब मूर्तियों को तोड़ता है, या फिर जो पॉपुलर जो बिलीफ है हमारे, बिलीफ मतलब विश्वास जो है, आस्था जो है, उसको तोड़ने वाला, खत्म करने वाला इंसान, या ए पर्सन हु क्रिटिसाइज मतलब जो क्रिटिसाइज आलोचना, हाँ हिंदी में आलोचना करता है किसकी? ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, मतलब जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। बिलीफ्स मतलब हमारी आस्थाएं, हमारे विश्वास, और कस्टम्स मतलब रीति रिवाज। तो उसको कहते हैं भैया क्या? आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, रिवाज तोड़ने वाला। कैसे याद रखेंगे? अब मान लीजिए हमारे समाज में कोई बहुत बड़ा कोई रीति है, कोई रिवाज है, कोई बिलीफ है, आस्था है, उसको कौन तोड़ सकता है? एक ऐसा व्यक्ति तोड़ सकता है जो अपने आप में बहुत सक्सेसफुल हो, जो आइकॉन हो लोगों का। आइकॉन समझते हो ना, जैसे नहीं कहते कि फलाना आदमी यूथ आइकॉन है, ठीक है, तो कोई बड़ा आइकॉन जो है वही तो ऐसा स्टेप ले सकता है। छोटे मोटे इंसान की बात कौन मानेगा? तो देखो ICON, आइकॉन। आइकॉन क्या कर रहा है? क्लास्ट। क्या कर रहा है? क्लास्ट मतलब कलेश करवा रहा है। किसका कलेश करवा रहा है? कि पुरानी जो रीति रिवाज मानने वाले जो लोग हैं उनके बीच कलेश ही तो होगा। जब आप ये कहेंगे कि ये रिवाज ठीक नहीं है, ये रीति ठीक नहीं है, तो भाई क्या होगा? उसको मानने वाले जो लोग हैं, कुछ लोग कहेंगे कि ये जो कहने वाला व्यक्ति है बिल्कुल सही बात कर रहा है, कुछ कह रहा है नहीं ये गलत बात करे, तो कलेश हो गया। तो आइकॉन, आइकॉन मतलब समझ गए ना, यूथ आइकॉन जैसे होते हैं बड़े बड़े लोग, कि आइकॉन ने क्या करवा दिया? क्लेश करवा दिया। क्लेश मतलब आपस में झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। किस बात पे? क्योंकि उसने क्या किया, उस आइकॉन ने क्या किया? जो पॉपुलर बिलीफ्स थे या जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स और कस्टम थे उन पे उनको गलत बता दिया, ठीक है। तो उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, यानी कि रिवाज तोड़ने वाला। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम इन 10 जो हमने किए हैं 11 से 20 तक वन वर्ड, इनको रिवाइज करते हैं। और अभी आपको मजा आएगा कि हमने जो ट्रिक की हैं वो हमारी काम की हैं या नहीं, हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या ऐसे ही बस बकवास किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। थोड़ी जुकाम से मैं परेशान हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, बाकी मैं फिर से आपको कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बाकी आप बहुत समझदार इंसान है, आई नो वेरी वेल। चलिए, पहला हमारा जो 11वां वर्ड है वो है कार्टोग्राफर। तो हमने कैसे याद किया था? ग्राफर मतलब लिखना। क्या लिख रहा है? कार्टो, कि ऐसी कोई चीज़ लिख रहा है जिसमें लाइनें एक दूसरे को काटती हैं। किस में काटती हैं लाइनें एक दूसरे को? मानचित्र में। तो कार्टोग्राफर कौन हो गया? मानचित्र लिखने वाला व्यक्ति। दैट मीन्स ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स। आया? अब आया ना मजा? ऐसे आपको रिवाइज यहीं से करना है, इधर से रिवाइज करना है, इधर से आपको वन वर्ड। बाकी सभी जो स्टूडेंट हैं वो इधर से करते हैं, इस चैनल पे पढ़ने वाले जो लोग हैं वो यहाँ से रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है इललेजिबल। तो इललेजिबल को कैसे याद किया था? कि इल मतलब बीमार और लेजी मतलब आलसी। बीमार और आलसी आदमी
किस चीज़ को करने में एबल नहीं है? जो डिफिकल्ट हैंड राइटिंग होती है उसको पढ़ने में। तो इलेजिबल क्या हो गया? हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड इज नोन एज इलेजिबल। चलिए नेक्स्ट वन वर्ड है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल को इनफैलिबल बोलते हैं वैसे तो, लेकिन याद करने के लिए हम इनफॉलिबल बोल रहे हैं। इनफैलिबल, इनफैलिबल की क्या बनाई थी मैंने कि फॉल यानी गिरना, तो फैलिबल कौन हो गया? जो नीचे गिर रहा है। नीचे कौन गिरेगा? जो मिस्टेक करेगा। और इनफैलिबल मतलब जो नीचे नहीं गिर रहा है। नीचे कौन नहीं गिरता? जो मिस्टेक यानी गलती नहीं करता। दैट मीन्स वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक इज नोन एज इनफैलिबल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो हमें रिवाइज करना है, और इस तरीके हाँ बाकी सभी लोग जो है वो ये बुकलेट ज़रूर ले आएँ। देखिए मेरी तो अभी मेरा चैनल इतना बड़ा हुआ भी नहीं है कि मुझे एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिल रहे हों, तो ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैक बुक को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि फ़ायदा तभी होगा जब आप ये जो ट्रिक हैं, जो निमोनिक हैं, इनको रिवाइज करेंगे। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी किताब ही लें। मैंने जैसे PDF डाउनलोड कर किया हुआ है, आप ऐसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी सोर्स होना चाहिए आपके पास। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुकलेट ही खरीदें। बाकी आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदें, कुछ भी करें, इसका PDF डाउनलोड करें या फिर बुकलेट खरीदें और इसको रिवाइज करें जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे रिवाइज, तभी ये आपके काम की होंगी। चलिए नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है यूटोपिया। यूटोपिया को हमने कैसे याद किया था कि UTO से उठो और PIA से पिया, कि आप उठे उसके बाद आपकी मनपसंद ड्रिंक जो थी वो आपने पी और सो गए। ऐसा कब करते हैं? जब हम एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट हो, करने की खातिर कुछ बचा ही ना हो। दैट मीन्स एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, या ए प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस इज नोन एज यूटोपिया। 10 बार पूछा जा चुका है SSC में। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट को हमने कैसे याद किया था कि AL से ऑल मतलब सभी लोग, TRUIST से ट्रस्ट, कि सभी लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। किस पर? जो व्यक्ति ह्यूमन वेलबींग के लिए, मानवता की भलाई के लिए क्या करता है? डोनेशन करता है। ठीक है, परोपकारी व्यक्ति पर। तो देखिए समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग इज नोन एज अल्ट्रुइस्ट, जिसे 9 बार पूछा जा चुका है। अल्ट्रुइस्ट की जो मीनिंग है वो भी कभी कभी जो है आपके पूछ लेते हैं किसके अंदर? मिसस्पेल्ड में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बताया कि अमेचर की मीनिंग बहुत बार पूछते हैं आपके मिसस्पेल्ड के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है भैया वो क्या है? वो यही है, अमेचर ही है। तो अमेचर को हमने कैसे याद किया? एक सेकंड, ये फिर से यार मेरा फ़ोन हैंग हो गया। हाँ, अमेचर को हमने कैसे याद किया था कि MATUER से हमने क्या लिया था? मैच्योर। ठीक है, कि मैच्योर जो आदमी होता है वो तो प्रोफेशन के लिए खेलता है, खुशी के लिए थोड़ी कहता है। तो एमैच्योर, ए मतलब एमैच्योर, कि एमैच्योर जो आदमी मतलब अभी जो मैच्योर नहीं हुआ वो व्यक्ति क्या करेगा? वो प्लेजर के लिए खेलेगा, ना कि प्रोफेशन के लिए खेलेगा। दैट मीन्स वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन इज नोन एज एमैच्योर, या ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, या ए नॉन प्रोफेशनल हु इज इनएप्ट, इनएप्ट मतलब नौसिखिया एट ए पार्टिकुलर एक्टिविटी इज नोन एज अमेचर। नौसिखिया को की इमेज ईडियम क्या होती है? ग्रीन हॉर्न। क्या होता है? ग्रीन हॉर्न। बहुत बार पूछा गया है SSC में। ठीक है, ऐसे ही चीज़ों को लिंक किया करो आप आपस में। देखिए नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है वो है सोफर। तो सोफर को हमने कैसे याद किया था? सफ़र। कैसे याद किया था? सफ़र। कि सफ़र में किसको जाना पड़ता है? जिस ड्राइवर को। जब कोई व्यक्ति ड्राइवर जो होता है उसको सफ़र में जाना पड़ता है। ठीक है, तो ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर कार इज नोन एज सोफर। 9 बार पूछा गया है और इसकी मीनिंग भी मिसस्पेल्ड वर्ड में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है वो है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी को कैसे याद किया था? वैसे तो सिंपल वर्ड है, लेकिन मैंने क्या कहा था? CHRONO से कोरोना, कि कोरोना को हम कब मतलब लिस्ट में कब दर्ज करते हैं, कब लिखते हैं, कब डिस्कस करते हैं? कि मान लो कि इवेंट्स और डेट्स की एक अरेंजमेंट जो हम बना रहे हैं उनकी अकरेंस के हिसाब से, तो 2019 का एक बहुत बड़ा इवेंट था। क्या था? इवेंट तो क्या मतलब, ऑब्वियस सी बात है, एक महामारी थी। ठीक है, पैंडेमिक थी, एपिडेमिक बोल सकते हैं आप, पैंडेमिक बोल सकते हैं। ठीक है, ये आगे वन वर्ड पढ़ेंगे हम, पैंडेमिक, एपिडेमिक। ठीक है, तो उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड जो था वो था क्लोस्ट्रोफोबिया। उसको कैसे याद किया था? फोबिया मतलब डर। क्या डर है? कि कल जो है अगर ये स्ट्रो नहीं रही जिससे मैं सांस ले रहा हूँ
तो इस चीज़ का डर है। तो ऐसा डर कब होता है? जब आदमी एक छोटी सी बंद जगह में क्या हो, बंद हो। तो एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस इज नोन एज क्लोस्ट्रोफोबिया। द लास्ट वन इज आइकोनोक्लास्ट। कैसे याद किया था हमने कि ICON से आइकॉन, आइकॉन ने क्या करवा दिया, लोगों के बीच कलेश करवा दिया। क्यों? क्योंकि जो पुराने बिलीफ थे, रीति रिवाज थे, कस्टम्स जो थे, उस पर उन्होंने अटैक कर दिया। किसने? आइकॉन ने। That means one who destroys images or attacks popular beliefs, or a person who criticizes traditional beliefs and customs is known as iconoclast। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जिस भाई बहन को पसंद आया है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि इतने बीच के टाइम में जो गैप रहा, मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाया, उसका एकमात्र कारण जो था वो था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं बहुत ही सीवरली मतलब कि बीमार हो गया था। अब से हमारी रेगुलर वीडियो जाया करेंगी। और ये 19वीं क्लास है जो सीरीज़ हमारी 1 वीडियो की चल रही है उसकी। और बाकी नेक्स्ट वीक से मैंने आज जैसे आपको बताया कि ईडियम और फ्रेजेस की भी हम जो है सीरीज जो है स्टार्ट कर देंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मैं इसी तरह से कोशिश करूंगा कि और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको जो है चीज़ें याद करवाने की कोशिश करूं। और जब हमारे 1 वर्ड और ईडियम फ्रेजेस हो जाएंगी, उसके बाद हम एंटोनिम और सिनोनिम 2 सीरीज एक साथ शुरू कर देंगे। ठीक है, चैनल पे बने रहिएगा, अपने आप को स्वस्थ रखिएगा, तैयारी को बेहतरीन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।